नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली की राजनीति में कई ऐसे स्थान हैं जिनसे जुड़ी कहानियां समय के साथ किंवदंती बन गई है। राजधानी के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित 33 श्रमनाथ मार्ग ऐसा ही एक सरकारी बंगला है जिसका नाम लेते ही राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं शुरू हो जाती है। दशकों तक ये बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के आधिकारिक आवास के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन समय के साथ इसकी पहचान एक मनहूस बंगले के रूप में बन गई। अब इस ऐतिहासिक पते की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। 33 श्रमनाथ मार्ग को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश का आधिकारिक आवास बनाया गया था। इसके बाद कई मुख्यमंत्री यहाँ रहे, लेकिन एक दिलचस्प संयोग ये रहा कि इस बंगले में रहने वाले अधिकांश मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल किसी न किसी कारण से पूरा नहीं हो सका। किसी की सरकार गिर गई तो किसी को बीच में ही कार्यकाल में पद छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे राजनीतिक हलकों में ये धारणा बनने लगी कि ये बंगला सत्ता के लिए शुभ नहीं है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन लगातार सामने आए राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया। इसी वजह से पिछले करीब 2 दशकों से ये बंगला लगभग खाली पड़ा है। सरकारों ने इसे मुख्यमंत्री आवास के रूप में उपयोग करने से परहेज किया और वैकल्पिक आवासों को प्राथमिकता दी। राजनीतिक अंधविश्वास और संयोगों का ये मिश्रण इस बंगले की पहचान का हिस्सा बन गया। अब दिल्ली सरकार ने इस ऐतिहासिक भवन को नई भूमिका देने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 33 श्रमनाथ मार्ग को राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े आधुनिक कार्यालय और कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इस परिसर को आधुनिक तकनीक से लैस आपदा नियंत्रण केंद्र में बदलने की योजना बना रही है। इसके लिए ब्रिटिशकालीन इस इमारत को ध्वस्त करने या बड़े स्तर पर पुनर्विकास करने पर भी विचार किया जा रहा है। इतिहास की बात करें तो ये बंगला 1920 के दशक में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 2 मंजिला इस विशाल परिसर में 4 बड़े बेडरूम, ड्राइंग रूम, विस्तृत लॉन, फव्वारे और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं मौजूद है। दिल्ली विधानसभा के नजदीक स्थित होने के कारण इसे मुख्यमंत्री आवास के लिए आदर्श माना जाता था, लेकिन समय के साथ राजनीतिक घटनाओं और अंधविश्वासों ने इसकी छवि बदल दी। तो वही राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भवन या स्थान का किसी व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य से सीधा संबंध नहीं होता। फिर भी भारतीय राजनीति में प्रतीकों, मान्यताओं और जन धारणाओं का प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है कि 33 श्रमनाथ मार्ग की कहानी केवल एक सरकारी बंगले की कहानी नहीं, बल्कि ये सत्ता, संयोग, विश्वास और राजनीतिक संस्कृति का अनोखा मिश्रण बन चुकी है। अब जब ये बंगला प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में नई पहचान हासिल करने जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी मनहूस छवि भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आने वाले वर्षों में ये स्थान राजनीतिक अंधविश्वास के प्रतीक के बजाय आधुनिक प्रशासन और आपदा प्रबंधन की मिसाल बन सकता है। दिल्ली की राजनीति में 33 श्रमनाथ मार्ग हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा, लेकिन अब इसकी पहचान एक नई दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।